अगर यहाँ पे मैंने मीमो जो सा पाइथन का जो सा रोड मैप है वो ओपन कर लिया हुआ है। यहाँ पर मैं पाइथन की पहले एक्सरसाइज पे जाता हूँ। यहाँ पे क्या है, नेमिंग वेरिएबल वो कंटेनर है। यहाँ पे वो कंटेनर बना हुआ है जिस पे हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। और वेरिएबल में डाटा स्टोर होना है और वेरिएबल किस तरह के हो सकते हैं वो भी हमें डिस्कस करना है कि ये ना हो कि हम वहाँ पे एक डब्बे की जगह हम वहाँ पे कोई वुडन चीज़ रख रहे हों या कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हो। इसलिए हमें एक प्रॉपर उसका स्केलेटन चाहिए, ठीक है, उसका एक ढांचा चाहिए। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, सिटी वेरिएबल का नाम है, तो हम क्या लिखेंगे, होम सिटी लिखेंगे या सिटी लिखेंगे। यहाँ पे सिटी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब दो वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए हम एक केस यूज़ करें, स्नैक केस, ठीक है, स्नैक केस। वो ऐसे होता है, ठीक है, ये अंडरस्कोर डाल लेते हैं। अब देखो आपके पास दो ज्योमेट्रीज़ हैं, ठीक है, दो ज्योमेट्रीज़ हैं। अब ये देखो, अब इस वक्त स्पेस है दरमियान में, इसका मतलब आपके पास दो ज्योमेट्रीज़ है, उसके अंदर हमने डाटा स्टोर करना है। हम कैसे रखेंगे, आलादा करके तो नहीं ना रख सकते। जब हमने उस पर वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, आधा यदि तो नहीं ना करेंगे। इसलिए हम उनको जोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर। अब हम ये दोनों वर्ड साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि होम एक अलग वर्ड है, सिटी एक अलग वर्ड है, इसलिए हम अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, अब उसने कहा है कि ऐसा नाम जो कि डिस्क्रिप्टिव हो, यानी कि जो तफसील बताता हो। ये होम सिटी प्रोविंस, ठीक है, कि किस प्रोविंस से आप रिलेट करते हैं। HCP कई जगह पे यूज़ होगा, हमें समझ नहीं लगेगी, तो होम सिटी प्रोविंस एक बेस्ट नेम है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग करनी है। तो हम, अब देखो आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनता है, ठीक है, तो वो अकाउंट इन्फो जोन सी है, वो अब AC तो नहीं ना, AI तो नहीं ना लिखेंगे नाम, अकाउंट इन्फो। अब AI से और भी कई वर्ड बनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है, उन्होंने एक बार ही सारा टेम्पलेट बनाना है और हर एक की प्रोफाइल पे यूज़ करना है, तो वो कोई अच्छा सा नाम यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे होम सिटी प्रोविंस यूज़ हुआ है HCP की जगह, ठीक है, ताकि रीडेबल हो। उसके बाद हम नेक्स्ट चाहते हैं, उन्होंने कहा है वेरिएबल किस लिए यूज़ होते हैं, इमेज ड्रा करने के लिए स्क्रीन पे, या चीज़ों को याद रखने के लिए। हम चीज़ों को वेरिएबल के अंदर रख देते हैं ताकि वो महफूज रहें, चीज़ों को याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ये कोड क्यों गलत है। अच्छा, अब वेरिएबल का नाम जो सा होता है उसमें स्पेस नहीं आ सकती। आपको मैंने बताया, आपके पास दो कंटेनर है, आप उसके अंदर कोई एक वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, आपको या आधी आधी करनी पड़ेगी वो वैल्यू, वो प्रोग्राम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर स्पेस है, इसलिए ये गलत है। तो स्नेक केस हम किस लिए यूज़ करते हैं, मल्टीपल जो से नेम है उसको, यानी कि मल्टीपल जो से नेम्स के एक वेरिएबल बनाना हो तो उसको हम अंडरस्कोर के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं मल्टीपल नेम के वर्ड्स के लिए नेम। अच्छा, उसके बाद ये है कि हम सिटी और प्रोविंस के लिए C और P क्यों नहीं यूज़ कर सकते। उसने कहा है कि ताकि हमें इस बात में आसानी हो ये समझने के लिए, अंडरस्टैंड व्हाट इनसाइड दैम, कि उसके अंदर है क्या। सी के अंदर हमें पता नहीं चलेगा, सी का मतलब क्लास है हमारा, काउंट है या सिटी है, ठीक है, और भी वर्ड बनते हैं, तो इसलिए हम सिटी लिखेंगे। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें सबसे बेस्ट कौन सा, हाई स्कोर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने तीनों को, अब C लैंग्वेज में हमारे पास स्पेशल करैक्टर हम नहीं यूज़ करते, ये हम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इससे हमने नाम को जोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हमने बनाया। अब यहाँ पे उसने कहा है रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने टाइप करा, रिक्वेस्ट, ठीक है, हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल नेम की तरफ। कार 1 है तो इसलिए 1 हमने यूज़ कर लिया। नेम इज़ इक्वल टू मियामी, सिटी इज़ इक्वल टू मियामी। अच्छा, अब हमने इसमें वैल्यू स्टोर करनी है। अब वैल्यू जो से अगर हमारे पास एक करैक्टर है तो हम सिंगल कोट यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास डबल करैक्टर है तो कोर्स। अब कोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, आपने देखो, आप जब कोई भी एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज यानी कि ऐसे लिखते हो, ऐसे में आप कोटेशन डालते हो कि इस शख्स ने ये बात की थी, उसके हूबहू अल्फाज होते हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्राम या जो भी है वो अपने से तो नहीं ना कोई भी अल्फाज कह सकता, वो हूबहू वही अल्फाज कहेगा जो हमने लिखे हैं, तो इसलिए हम उसको लिखते हैं कोटेशन के अंदर। और वो वाली वैल्यू किसके अंदर स्टोर हुई है, सिटी के अंदर, सिटी इज इक्वल टू मियामी। तो
इज इक्वल टू का साइन यूज़ होता है वैल्यू को देने के लिए। यहाँ पे आर वैल्यू है और राइट वैल्यू। मियाँ में जो सा है वो बीच का नाम है, ठीक है। वो जो सी वैल्यू है वो आर वैल्यू है, राइट वैल्यू जो सी सिटी है वो लेफ़्ट वैल्यू। राइट की वैल्यू लेफ़्ट में बंद होगी उस डब्बे में, ठीक है, सिटी के अंदर। जब भी हम सिटी की बात करेंगे इसका मतलब उसके अंदर जो शहर है वो है। उसके आगे हम जहाँ पे आते हैं कि डिवाइस टाइप है, इसको हमने नाम देना एप्पल। अब डिवाइस टाइप में स्टोर हो रहा है एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पे अब उसने कहा है कि अगर हमें स्ट्रिंग बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, डबल कोट्स के दरमियान, ठीक है। उसके बाद अब ये हमने एक स्ट्रिंग लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास ये सीक्वेंस नहीं हो सकता या ये सीक्वेंस नहीं हो सकता, ये सीक्वेंस ही है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें वेरिएबल की वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अब वेरिएबल का नाम ये है, वैल्यू ये है। अब वैल्यू पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है, वो पूछ रहा है। इसका मतलब टेक्स्ट जो कि कोटेशन के अंदर है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट इज इक्वल टू वो अब कह रहा है कि इससे होगा क्या, द वेरिएबल मेजरमेंट स्टोर द वैल्यू एवरेज। अब यानी कि मेजरमेंट एक वेरिएबल है, उसके अंदर एवरेज की वैल्यू स्टोर है। अब दूसरा ये है कि द वेरिएबल एवरेज स्टोर द वैल्यू ऑफ मेजर। ये तो गलत है, एवरेज में तो मेजर की वैल्यू नहीं स्टोर, मेजर में एवरेज की वैल्यू स्टोर है। तो ये हमने टिक किया, ठीक है। आगे ऐसे ही है। अब ये उसने दिया है कि क्रिएट अ कंपनी वेरिएबल जो जिसका जो सा नेम है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये ऐसे होगा, इज़ इक्वल टू कोटेशन के अंदर हमने ये लिख दिया। अब ऐसे स्टोर करते हैं हम, ठीक है। अब उसने कहा डेस्कटॉप नाम का वेरिएबल बनाओ, ये बना दिया हमने। तो ये क्लियर है। अब कंसोल, आपको ये याद है कि सी लैंग्वेज में हम कोनियो डॉट एच मतलब कंसोल आई ओ इनपुट आउटपुट डॉट एच। वो कंसोल का मतलब क्या है, स्क्रीन पे शो करवाना, ठीक है। कंसोल का मतलब आउटपुट, जहाँ पे भी कंसोल का मतलब होगा उसका मतलब होगा आउटपुट। अब इसका मतलब आउटपुट कैसे होगा, अब वो ये कह रहा है कि जो सा कोड हमारा रन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है। पहले लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 3, ठीक है। ऐसे रन होगा, ठीक है। ये नहीं होगा पहले कौन सा दूसरा कौन। अब वो आ रहा है प्रिंट फंक्शन की तरफ। कंसोल का मतलब आउटपुट होता है, प्रिंट फंक्शन जो सा आउटपुट के लिए यूज़ होता है। प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट, ठीक है। हेलो वर्ड हमने इसके दरमियान लिखा, ये ऐसा का ऐसा ही आउटपुट पे आ गया, ये आउटपुट हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 1 2 3 प्रिंट करवाना है। उसके बाद प्रिंट गो पर करवाना है। सबसे पहले हम प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट से स्टार्ट, प्रिंट से एंड, उसके अंदर गो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे हमें एस्केप सीक्वेंस भी नहीं यूज़ करना पड़ा। सी लैंग्वेज थी, हमें न्यू लाइन के लिए क्या यूज़ करना पड़ा था, \n, ताकि न्यू लाइन पे चले जाए। यहाँ पे हमें \n यूज़ ही नहीं करना पड़ता। ये हमें कोड को ईजी बनाता है। अब उसने क्या कहा है कि मैसेज करो हेलो वर्ड प्रिंट करवाओ स्क्रीन पर। अब हेलो वर्ड की वैल्यू किस में स्टोर है, ग्रीटिंग में, ठीक है। हम फिर क्या लिखेंगे, ग्रीटिंग। हम ग्रीटिंग लिखेंगे तो ग्रीटिंग में कौन सी वैल्यू आउटपुट पे आएगी, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो शो नहीं हुई। अच्छा, अब जो सी डेनेरिस जो सा पता नहीं वेरिएबल का नाम है, तो ये किस में स्टोर है, नेम में। हमने अगर ये प्रिंट करवाना हम ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है वो नेम लिखेंगे, तो ये आउटपुट पे आ गया, ठीक है। अब उसने कहा है हाउ डू यू नो हेलो वर्ड इज़ अ स्ट्रिंग। आपको कैसे पता चला कि ये स्ट्रिंग है। इट कंटेन्स लेटर एंड सिंबल, ये भी बात हो सकती है, लेकिन ये इसकी खासियत ये है कि ये डबल कोटेशन के अंदर है। डबल कोटेशन स्टार्ट पे और एंड पे है, ठीक है। व्हाट इज़ कंसोल, कंसोल का मतलब क्या है, द एरिया वेयर द कोड इज़ रिटन, वो होता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या है, एन एरिया दैट डिस्प्लेस आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये वेरिएबल नहीं क्रिएट करता, ये डिस्प्ले करता है वैल्यू को कंसोल पे, ठीक है। और अब ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, ये स्पोर्ट प्रिंट करेगा या बी बॉल। ये प्रिंट करेगा बी बॉल, क्योंकि स्पोर्ट में वैल्यू किसकी स्टोर है, बी बॉल की, ठीक है।
अब प्रिंट हम करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो हमें डेली शो हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंसेस, ठीक है, ये मैं तेज कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमने जो प्रिंट करवाना है जो हो गया, ठीक है। अब ये हमारी तीसरा जो सा मॉडल ख़त्म हो गया। अब अपडेटिंग वेरिएबल्स। अब वेरिएबल वो डाटा कंटेनर जिसमें हम वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू निकालनी है, वैल्यू को अपडेट करना है, इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टेटस की वैल्यू क्या है, पहले वाचिंग नेटफ्लिक्स, ठीक है। अब स्टेटस की वैल्यू क्या है, रिलैक्सिंग एट बीच, ठीक है। जब हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या आउटपुट आया, दूसरी वैल्यू। पहली वैल्यू जो सी थी वो हमारे पास इस वक्त बॉक्स वेरिएबल में नहीं है, अब दूसरी वैल्यू है वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद आगे हम आते हैं। अब हमने एक चेंज द वैल्यू ऑफ स्टेटस टू न्यू डाटा रिक्वायर्ड। स्टेटस की वैल्यू हमने क्या चेंज की, न्यू डाटा रिक्वायर्ड। पहले प्रिंट क्या हुआ, इनकम्प्लीट, फिर कंप्लीट हो गया, फिर बाद में आया क्या है, और डाटा रिक्वायर्ड है, ठीक है। दो वैल्यूज प्रिंट होगी, पहले स्टेटस की वैल्यू कंप्लीट, फिर स्टेटस की वैल्यू न्यू डाटा रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमने वैल्यू देनी है, क्या वैल्यू देनी है, अच्छा, अब वो कह रहा है वी कैन गिव वेरिएबल्स टू अदर वेरिएबल। अब एक वेरिएबल की वैल्यू वो हम दूसरे को भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन की वैल्यू अपलोड है, न्यू स्टेटस की वैल्यू डाउनलोड है। अब हमने क्या करना है, न्यू स्टेटस को वैल्यू देनी है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन की। अब न्यू स्टेटस की वैल्यू डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन की वैल्यू क्या है, अपलोड। वो अपलोड प्रिंट हो गया हमारा स्क्रीन पे, ठीक है। अब स्टेटस इज़ इक्वल टू फुटबॉल प्लेइंग। अब हमने प्रिंट क्या करवाना है, स्टेटस। इसके अंदर हम प्रिंट और लिखेंगे इतना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब असाइनमेंट। अब देखो इसमें कौन सी वैल्यू असाइन थी, ये वाली वैल्यू। ऊपर वाली क्या है, डबल असाइनमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वल टू ऑपरेटर है, तो यहाँ पे डबल एक सिंगल होगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। सबमिट किया, उसके बाद ये क्या कह रहा है, आउटपुट क्या देगा ये। उसके बाद द वैल्यू इज स्टोर इन साइड द नथिंग इज़ रॉन्ग विद द कोड, ठीक है। इसमें कोड में कोई भी खराबी नहीं है, उसने एरर पूछा था। अब ये क्या आउटपुट देगा, मीडियन, क्योंकि मीडियन दूसरी वैल्यू अपडेट हो गई थी। उसके बाद अब हमने टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करनी है, तो हम टेम्परेचर ही लिखेंगे, ठीक है। अब फिर बाद में यहाँ पे लिखा स्टेटस इज इक्वल टू ये, ठीक है। उसके बाद मैं तेज कर रहा हूँ। अब स्टेटस का लिखना है, डन, ठीक है। ये ऐड रहा है, इसको थोड़ा हम सेट कर देते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन पे आते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि हम किसी भी दो वेरिएबल्स को जमा कर सकते हैं, दो वैल्यूज़ को जमा कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग हमारे पास है फॉलोअर्स और 55, दोनों स्ट्रिंग है। दोनों को अगर हमने आउटपुट पे एक साथ प्रिंट करवाना है, हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, प्लस। तो आउटपुट पे क्या आएगा, फॉलोअर्स, ठीक है। फॉलोअर्स 55, दोनों स्ट्रिंग्स जमा होंगे हैं। जहाँ पे हमारे पास सी लैंग्वेज थी वहाँ पे हमें कोटेशन में इसकी जगह %d लिखना पड़ता था, और फिर बाद में कोमा डाल के उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता था। यहाँ पे हम डायरेक्ट ही किए जा रहे हैं, फॉलोअर्स प्लस 55। अब फॉलोअर्स प्लस फॉलोअर्स, ठीक है। अब फॉलोअर्स 55 है और वैल्यू किस में स्टोर है, फॉलोअर्स की 55, तो ये दोनों कंबाइन हो गए कितनी ईजीली। अब हमने लेबल स्टोर करना है, लेबल आउटपुट आया, ठीक है। पोस्ट प्लस 13, ठीक है। इन दोनों को जमा करके किस में हमने स्टोर कर दिया, लेबल में। तो लेबल हमारे पास आउटपुट आया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेबल, लेबल की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है आउटपुट पे क्या होगा, आउटपुट पे ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि आउटपुट पे क्या आएगा, पहले यूज़र नेम, उसके आगे यूज़र नेम के बाद ये भी प्लस कर दिया गया है यूज़र की वैल्यू ये, ठीक है। अब फिर बाद में हमने दो वैल्यू को प्लस करना है। अब वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर में जो सी वैल्यू स्टोर है वो हमें लिखनी है। टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 14 इज प्लस, अच्छा, अब 14 डिग्रीज आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू 14 थी।
अब यहाँ पे हम ऐसे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये आ गए, ख़त्म हो गई।